नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश प्रजापति है। स्वागत है आपका हमारे ज्ञानकुंज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड से एमपी बोर्ड्स के एनसीईआरटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और 10 मार्च को अपना मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम अपने ज्ञानकुंज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं। उस सीरीज़ में हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको आज प्रैक्टिस कराएंगे और आपको कंसेप्ट से रिलेट करा के बताएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपने चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें अपना एक बेसिक फार्मूला यूज़ होता है जिसका नाम है a+n-1d। अब इसमें काफ़ी सारे टर्म्स, जैसे कि अपन देख सकते हैं an है, a n d, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। जैसे अपन a की बात करते हैं तो a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अपन d की बात करते हैं, d होता है कॉमन डिफरेंस। n की अगर अपन बात करते हैं तो n की वैल्यू डिफर करती है 1 to infinity। एंड अगर अपन बात करते हैं an की, तो an का मीनिंग होता है वो नंबर जो अपन को निकालना है अपनी सीरीज का, नंबर ऑफ टर्म्स, और या अपन बोल सकते हैं टर्म विच वी नीड टू फाइंड। सो ये था अपना फॉर्मूले का बेसिक। तो अपन आगे शुरू करते हैं। जैसे अपनी एपी का अपन एक एग्जांपल देख के बताते हैं कि एपी होती क्या है। जैसे अपना एक बेसिक जो मल्टीपल्स होते हैं अपन उसको एपी बोल सकते हैं। जैसे 2 का टेबल अगर अपन लिखें, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 टिल 100, दिस इज कॉल्ड एपी। एपी का मतलब ऐसी सीरीज जो किसी एक नंबर से स्टार्ट होके अपने बीच में सेम डिफरेंस लेकर चलती है, उसे अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर अपन से क्वेश्चन अपन से एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, जैसे अपन को कोई एपी दे दी और उसमें बोला कि इस एपी का अपन को 13th नंबर का टर्म फाइंड करना है। 13th टर्म अपन को 13th टर्म फाइंड करना है, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए अपन इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझाऊंगा। बोर्ड साफ करने के लिए कुछ है? हाँ, तो दोस्तों ये हमारा पहला एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करने वाले हैं अपने बेसिक फार्मूला का यूज़ करके, जैसा कि आपको हमने बताया। तो अपना क्वेश्चन है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर अपन को फर्स्ट टर्म ए गिवन है और डी गिवन है, अपन को अपनी एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? अपना बेसिक फार्मूला जैसे जो हमने आपको बताया था, ए एन इज इक्वल टू a+n-1d। तो फर्स्ट टर्म तो अपने पास पहले से ही है, अपन को जरूरत है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालने की। इस टाइप से अपन अपनी 4 टर्म्स की सीरीज पूरी बना देंगे। तो अपन को फर्स्ट टर्म के बने अपन a2 निकालें। a2 निकालना है तो अपन n की जगह 2 पुट करेंगे एंड a की वैल्यू जो अपन को फर्स्ट टर्म गिवन है, a की जगह अपन 10 रखेंगे, प्लस n की जो वैल्यू अपन ने 2 ली थी, अपन n के यहाँ पर 2 रखेंगे -1, और d की वैल्यू अपन को गिवन है 10। इसको अपन बेसिक टाइप से सॉल्व करेंगे। 10 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करके 1 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो दिस इज आवर सेकेंड टर्म। इन द सेम वे वी नीड टू फाइंड थर्ड टर्म, a3, a+3-1d। सो अपना फॉर्मूला बनेगा a+2d। इस फॉर्मूला में अपन वैल्यू पुट करेंगे अपनी a और d की। 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 2 प्लस 20, आंसर इज 30। दिस इज अवर थर्ड टर्म। इन द सेम वे अपन फाइंड करेंगे अपना चौथा टर्म, a4, a+n-4-1d। अपना फॉर्मूला हो जाएगा a+3d। a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू अपन 10 पुट करेंगे और d की वैल्यू भी अपन को 10 गिवन है। 10 प्लस 30 दैट इज 40, a4।
इस टाइप से हमने अपने चारों टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट टर्म अपन को गिवन था, बाकी के 3 टर्म्स हमने फाइंड किए। तो अपनी एपी इस टाइप से बन गई, हैंस द एपी इज 10, 20, 30, 40 डैश। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये था अपना बेसिक एग्जांपल जिसमें अपने फॉर्मूला का यूज़ करना सीखा। और इससे अपन को एक चीज़ जो सीखने को मिलती है, जैसे अपन को किसी भी नंबर का टर्म का फॉर्मूला लिखना है, जैसे अपन को A100 निकालना है तो उसका बेसिक फार्मूला अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, A प्लस 100 से 1 माइनस करके 99D। इसमें अपन डायरेक्ट A और D की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, 100 टर्म निकल आएगी। किसी भी नंबर का निकालना हो अपन को, जैसे 99 निकालना है, जस्ट 1 माइनस 1 करके A प्लस 98D अपन 99 टर्म निकाल सकते हैं। तो अपन इससे ये भी सीखते हैं। अब अपन अपना सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इससे अपर लेवल का, और अपन आगे सीखते हैं कि अपन कैसे यूज़ करेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये अपना सेकंड एग्जांपल है। जो अपन ने पहले सीखा उससे थोड़ा अपर लेवल का, जो अपन ने पहले सीखा उसका यूज़ अपन इधर करेंगे। तो जैसा कि अपन क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। अपन को क्वेश्चन में एक एपी गिवन है 7, 13, 19 और डैश 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 2000 वो 205। इसमें अपन को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, दैट मीन्स अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है। अपना फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है an का। अपन को इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, दैट मीन्स अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि अपन ने बेसिक्स में सीखा था कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो अपन को नंबर ऑफ टर्म्स में n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला में किस किस चीज़ को अपन को जरूरत है, अपन वो सारी चीज़ें यहाँ लिख लेंगे। जैसे अपन को फर्स्ट टर्म a की ज़रूरत है, n की ज़रूरत है, और an क्या होता है, अपन किसी भी सीरीज़ का जो लास्ट टर्म होता है उसको अपन an कंसीडर कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूला में अपन को गिवन है a की वैल्यू 7 गिवन है फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू अपन निकालेंगे किस फॉर्मूला से, A2 माइनस A1 होता है इसका फॉर्मूला। इसको अपन A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हैं। तो अपन किसी भी एक फॉर्मूला, किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, आगे वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दो तो अपन D निकाल सकते हैं। तो अपन इस टर्म का यूज़ करते हैं 13 माइनस 7। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जैसा कि अपन माइनस करके 13 में 7 माइनस करके अपना 6 आएगा। तो D की वैल्यू इधर आई 6, और an की वैल्यू अपन लास्ट टर्म को an की वैल्यू कंसीडर करते हैं 2205। अब अपन इन वैल्यूज़ का यूज़ करके अपन अपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें वैल्यू पुट करना है, an की वैल्यू अपन लेंगे इधर से 205, a की वैल्यू अपनी 7 है, प्लस n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, और d की वैल्यू अपन 6 फाइंड की है। अब यहाँ से इसको अपन बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 7 को अपन ट्रांसपोज करेंगे तो -7 होगा, n माइनस 1 और ये 6। इसको अपन माइनस करेंगे तो ये अपना बनेगा 198। ये जो 6 है इसे अपन इधर ही लिखा रहने देते हैं। अब 6 को अपन दूसरी साइड यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से अगर अपन इसको कट कर देते हैं तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 33। n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 33, और 1 को इधर लेके आए प्लस का हो जाएगा, n इज इक्वल टू 34। तो यही अपना आंसर है। अपन बोल सकते हैं कि अपनी एपी के अंदर टोटल 34 टर्म्स हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे हैंस देयर आर 34 टर्म्स इन अबव एपी। सो ये अपना फाइनल आंसर था दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं, इससे भी एक अपर लेवल का एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी एपी के बारे में। तो चलते हैं आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन ने क्या क्या निकालना सीखा, अपन ने एपी के टर्म्स निकालना सीख लिए, अपन ने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लिए कि एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अब अपन को अगर कोई स्पेसिफिक टर्म दे दिया जाए एपी के अंदर कि इस नंबर का टर्म अपन को फाइंड करना है एपी के अंदर, तो अपन किस टाइप से उसको फाइंड करते हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फाइंड 13th टर्म ऑफ दिस एपी, तो इसके लिए सेम मेथड है जो अपन बेसिक फार्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, और सेम सीरीज अपन को गिवन होती है। तो यहाँ अपन
को गिवन है फर्स्ट टर्म 10, डी अपन कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 7 माइनस 10 करके, तो डी की वैल्यू आएगी इधर -3। और अपन को जो टर्म फाइंड करना है अब उसको अपन ए एन कंसिडर करेंगे, ए एन दैट इज 13th टर्म, सॉरी नॉट ए एन, इसको अपन एन कंसिडर करेंगे 13th टर्म ऑफ ए पी एन। ठीक है, तो अपन अपना फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें अपन को फाइंड क्या करना था, A30 फाइंड करना है, 13th नंबर का टर्म यानी कि A30 अपन को फाइंड करने का है। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू जो अपन को गिवन है 13, उसको रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a प्लस n की वैल्यू यहाँ अपन 30 पुट करें -1 और d। A30 का फॉर्मूला बनता है अपना 29D। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। A30 इक्वल टू a की वैल्यू अपने के पास 10 है प्लस 29, d की वैल्यू अपने पास -3 गिवन है, 10 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 का 29 से, सो ए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, 87 आया। यहाँ 87 में से 10 माइनस कर देंगे तो अपना बचेगा -77, दैट इज़ अवर 13th टर्म। तो जैसा कि अपन को क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि 13th टर्म अपन को फाइंड करना है, तो अपना आंसर A30 की वैल्यू आई है -77। इसका मतलब यह है कि इस सीरीज को अगर अपन आगे बढ़ाते जाएं तो अपना 13th नंबर पर जो टर्म आएगा वो होगा -77। तो अगर आप ये बात पूछें, आपके मन में डाउट आएगा कि हाँ माइनस क्यों आया, अपना सीरीज तो प्लस में दिया हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपना सीरीज डिक्रीज होता जा रहा है, तो एक टर्म के बाद यहाँ 0 आएगा और 0 से अपन दूसरी साइड जाएंगे तो वो क्या होगा, अपना सीरीज माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए अपना A30 जो टर्म आया है वो -77 आया है। तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, जो एक इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें अपन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं उसकी ओर। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अपन को एक सीरीज दी जाएगी, इसके अंदर अपन को ब्लॉक्स बना के दे दिए जाएंगे कि अपन को इसके अंदर सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड करना है, और भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन को फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना हो सकता है, या फिर बीच में और भी टर्म्स दिए जा सकते हैं। तो अपन इस टाइप से कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसा कि अपन को क्वेश्चन के अंदर विजिबल है, ए की वैल्यू इधर अपन को 5 गिवन है और A4 की वैल्यू अपन को 9:1/2 गिवन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, उसके लिए अपन इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। A4 इक्वल टू 2 9 18 एंड 19/2, ये अपना A4 है। अब क्वेश्चन के अंदर अपन को D का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले D फाइंड करेंगे। D फाइंड करने के लिए अपन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। अपने पास अपन जानते हैं A4 गिवन है, तो अपन A4 का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इधर। जैसे कि A4 अपन बना सकते हैं A + 3D करके, जैसा कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। ठीक है, तो इधर अपने पास A4 की वैल्यू गिवन है 19/2, A की वैल्यू गिवन है 5 + 3, D अपन इधर से फाइंड कर सकते हैं, तो D का D लिखा रहने देंगे। 5 को अपन ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा -5 3D, यहाँ अपन माइनस करेंगे तो 2 5 = 10, दैट इज 9/2 3D। अगर अपन यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो किस टाइप से आएगी, D = 9/2 और 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से कट करेंगे, 3 3 = 9, तो D की वैल्यू अपनी आई इधर से 3/2। सो किसी भी सीरीज को बनाने के लिए, जैसा कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, अपन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। तो इधर अपन को फर्स्ट टर्म पता है और D अपन ने फाइंड कर लिया है, तो इसके हेल्प लेके अपन सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको D नहीं पता तो सबसे पहले अपन को D फाइंड करना होता है और A फाइंड करना होता है, उसके बाद अपन अपने कोई से भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो अपन जैसा कि यहाँ अपन से सेकंड टर्म का पूछा गया है, तो अपन यहाँ सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। A2 = A + 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करके D बचेगा ओनली। तो इधर अपन A2 का फॉर्मूला निकालें, तो A2 = A की वैल्यू अपन को 5 गिवन है और D की वैल्यू अपन ने निकाली हुई है 3/2। तो इधर से अगर A2 की वैल्यू अपनी कितनी आती है, 2 5 = 10, 13/2। ये तो आया अपना सेकंड टर्म। अपन को थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, दैट मीन्स A3। तो इसका फॉर्मूला बनता है A + 2D। अब इस फॉर्मूला के अंदर अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। A3
एंड ए की वैल्यू अपने पास सेम वैल्यू है 5 प्लस 2 एंड डी की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं 3/2। A3 अपना आएगा इधर से 5 प्लस 2, 2 से 2 कट कर दिया 3, A3 इज इक्वल टू 5 3 8। तो इस टाइप से आपको अपना सेकंड टर्म थर्ड टर्म दोनों मिल गए हैं। तो अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू अपनी आई 8, इसकी वैल्यू आई अपनी 13/2। तो गाइज ये थी अपनी आज की वीडियो जिसमें अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन अपना आज का बेसिक समझा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ, जिसमें अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, अपन सम ऑफ सीरीज सीखेंगे और कुछ और अच्छे एग्जांपल से आगे शुरुआत करेंगे अगली एक्सरसाइज की। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।